दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, साथ ही कौरवों के बाकी वंश सुशासन, सुचला इत्यादि थे, न कि दुशासन, दुशाला। हिंदी और संस्कृत में दू से शुरू होने वाले शब्दों में एक नकारात्मक स्वर होता है और उन सभी को उनकी खराब प्रतिष्ठा के अनुरूप उपनाम दिए गए थे। द्रौपदी के साथ अपने वैवाहिक नियमों को तोड़ने के कारण अर्जुन की तीर्थयात्रा से उन्हें 3 और पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्रौपदी के अलावा उनकी 3 और पत्नियां सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी थीं। सुभद्रा के बारे में हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो श्री कृष्ण की बहन तथा अभिमन्यु की माता थी। वहीं नागन्या उलूपी के पिता गंगा नदी में पानी के नीचे के नागों के साम्राज्य पर शासन करते थे। वो एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित योद्धा थी। उन्होंने अर्जुन को भीष्म के भाई वसुओं के श्राप से बचाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि वो एक विधवा थी, जबकि चित्रांगदा मणिपुर राज्य की राजकुमारी और एकमात्र उत्तराधिकारी थी, युद्ध में पारंगत थी और उन्हें अपनी भूमि के लोगों की रक्षा करने का कौशल भी हासिल था। जैसा कि द्रौपदी को वचन दिया गया था, महाभारत के युद्ध के बाद इनमें से किसी भी राजकुमारियों को महारानी की उपाधि नहीं दी गई थी। वे केवल कुंती की सेवा करते थे। पांडवों की अन्य पत्नियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिनमें युधिष्ठिर की पत्नी देविका, सहदेव की पत्नी विजया, नकुल की पत्नी करेनुमति और भीमसेन की पत्नी हिडिंबा एवं वलंधरा शामिल हैं। नलिनी अथवा द्रौपदी को 14 गुणों वाले पति की चाह थी। भगवान शिव ने उसे बताया कि वो जो मांग रही है वो असंभव है। ये सभी गुण एक व्यक्ति में सह अस्तित्व नहीं हो सकते। अगर वो इन सबके साथ किसी को भेजता है तो वह विनाशकारी होगा। द्रौपदी अडिग थी। वो चाहती थी कि ये सभी गुण उसके पति में हों। उसने कहा, मैंने अपनी तपस्या कर ली है और अब यह आप पर है कि मुझे फल दे। शिव ने कहा, ऐसा ही हो, लेकिन इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब नलिनी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तब इस वरदान स्वरूप पंचोपांडवों से उनका विवाह हुआ। युद्ध के समय भीष्म जो कौरवों की तरफ थे, उन पर दुर्योधन ने पांडवों को कोई नुकसान न पहुंचाने और उनका पक्ष लेने का आरोप लगाया था। ये सुनकर भीष्म को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर 5 स्वर्ण बाण को मंत्रों से भर दिया और प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे दिन दुर्योधन को संदेह हुआ कि भीष्म उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो उन बाणों को अपने साथ ले गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि दुर्योधन ने चित्रसेन से उसकी जान बचने के लिए अर्जुन को वरदान देने का वादा किया था, किसका लाभ उठाकर वो उससे 5 स्वर्ण बाण मांग सकता है। जब अर्जुन ने उनसे बाणों के बारे में पूछा तो दुर्योधन चौंक गया और उससे पूछा कि उसे उन बाणों के बारे में कैसे पता चला, तो अर्जुन ने उत्तर दिया, कृष्ण। टीवी में महाभारत के अधिकांश संस्करणों में जो दिखाया गया है उसके विपरीत द्रौपदी ने अपने स्वयंवर के दौरान कर्ण का अपमान नहीं किया। उन अंशों में उल्लेख है कि कर्ण ने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार धनुष को उठाया था। द्रौपदी ने चिल्लाकर कहा, मैं अपने पति के लिए एक सूत का चयन नहीं करूंगी। ये बात का जोड़ है जो महाभारत के पुराने संस्करणों में नहीं मिलता है। ये बात का जोड़ महाभारत के बंगाल संस्करण में पाया जाता है। सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उसने कर्ण को कभी अस्वीकार नहीं किया। वो केवल स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने में विफल रहा।